नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड में दिख रहा होगा, लॉजी। जी हाँ, लॉजी विज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण लॉजी के लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो और आप उसको चंद क्षणों में देखिएगा, आपको कितनी लॉजी याद हो जाएगा कि एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो 100% है कि आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए, हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से लॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन। जी हाँ, लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जो अध्ययन किया जाता है तो उसको वैज्ञानिक शब्द दिया गया है लॉजी। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन, लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन, कैलोलॉजी में किसका अध्ययन। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा, यहां से जो बनने वाले प्रश्न है सब उन प्रश्नों को आप पूरा कर पाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है, माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक। जी हाँ, कवक विज्ञान माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, कवक। और कवक आप सब जानते हैं। इसके बाद क्या है, फाइकोलॉजी। जी हाँ, इसके बाद क्या है, फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना फाइकोलॉजी में शैवाल। जी हाँ, शैवाल आप सब जानते हैं, शैवालों का अध्ययन होता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है किसमें, फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। और शैवाल है क्या, आप जानते हैं कि हर जगह जब पानी अधिक भर जाता है तो वहां पर हरी हरी घास टाइप में उगाता है। और देखते हैं जहां पे टंकी होती है, पानी गिरता है, वहां पर हैंडपंप के आसपास में देखते हैं कि आपको हरा हरा जम जाएगा। तो याद रखना वो क्या है, वो शैवाल है। और उसका अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, अगले पॉइंट पर ये देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑर्निथियोलॉजी। जी हाँ, ऑर्निथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, किसका अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो याद रखना ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, ये देखेंगे हिस्टोलॉजी। जी हाँ, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन। किसका अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और किसमें किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे क्या लिखा है, कॉस्मोलॉजी। जी हाँ, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन। जी हाँ, किसका अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, ब्रह्मांड। अब उसके आगे नीचे आएंगे, देखेंगे क्या लिखा है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, डेंड्रोलॉजी। जी हाँ, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको बता दें डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके नीचे क्या लिखा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जी हाँ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या होता है, वृक्षों की, जी हाँ, वृक्षों की वलय गिन करके, वृक्षों की वलय गिनकर उसकी उम्र का ज्ञात पता लगाया जाता है। जी हाँ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्ष को आप काटते हैं, कभी भी काटिए तो उसमें रिंग रिंग आपको बना मिल जाएगा। और उससे क्या होता है कि उसकी उम्र का पता लगाया जाता है कि ये वर्ष, ये वृक्ष कितने उम्र का हो गया है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके नीचे जैसे ही चलते हैं, लिखा होगा फ्रेनोलॉजी। जी हाँ, इसमें क्या लिखा है, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि खोपड़ी का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। खोपड़ी का
अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? फ्रेनोलॉजी में किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन। अब उसके नीचे आप चलिए देखते हैं क्या लिखा है, ओडोंटोलॉजी। जी हाँ, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन? दांतों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। और उसके नीचे जाएंगे तो क्या लिखा है? जेरेंटोलॉजी। जी हाँ, ओडोंटो के नीचे क्या लिखा है? जेरेंटोलॉजी किया लिखा है। और जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धों का अध्ययन। जी हाँ, वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बुढ़ापों का अध्ययन किया जाता है। बुढ़ापा का अध्ययन किया जाता है कि क्यों बूढ़ा हो गया व्यक्ति, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। अब इसके नीचे चलते हैं, जहां का पर आपको क्या लिखा मिलेगा? आफियोलॉजी। जी हाँ, आफियो, फी का मतलब फ, का मतलब क्या करेगा? फ, सांप करेगा। तो इसमें किसका अध्ययन? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, आफियोलॉजी। आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अब नीचे सबसे मिलेगा आपको क्या? सारोलॉजी। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। जी हाँ, किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सारोलॉजी में किया जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से जो है इसमें, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, एक बार आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए, ताकि अब हम इसके आगे और भी आपको लॉजी बताएंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर लॉजी से उठा तो आप उसकी लॉजिक में छेद कर दोगे। जी हाँ, अगर लॉजी से उठा तो आप उसकी लॉजिक में छेद कर दोगे और प्रश्नों के जो आंसर है उसको आप अपने पंजे में दबा लोगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि क्या क्या पीडोलॉजी, अनीरोलॉजी, कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गेज क्या है, रिएक्टर पैमाना क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, एक एक पॉइंट को आप देखिएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आप जो भी बच्चे अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, यदि देख रहे हैं तो वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनका जो एग्जाम है उनके लिए थोड़ा हलवा की तरह हो जाए। आप लोग जो भी चैनल से जुड़े हैं वो क्या करें? चैनल पर जो आकर के लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। अब हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? एंटोमोलॉजी। जी हाँ, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बाद लिम्नोलॉजी। जी हाँ, लिम्नोलॉजी देखेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? सिस्मोलॉजी। जी हाँ, फिर इसके बाद क्या देखेंगे? सिस्मोलॉजी। फिर इसके बाद देखेंगे पीडोलॉजी देखेंगे। फिर इसके बाद अनीरोलॉजी देखेंगे, अनीरोलॉजी देखेंगे। फिर इसके बाद कैलिपर्स क्या है? कैलिपर्स क्या है? फिर इसके बाद देखेंगे स्क्रू गेज। जी हाँ, इसके बाद देखेंगे स्क्रू गेज। फिर उसके बाद रिएक्टर। जी हाँ, रिएक्टर पैमाना से क्या ज्ञात किया जाता है। और इसके बाद क्या देखेंगे? स्फैग्नोमैनोमीटर। जी हाँ, स्फैग्नोमैनोमीटर ये क्या है। और इसके बाद देखेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर देखेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। और प्यारे मित्रों, यदि सेशन पसंद आता है तो लोगों के बीच में शेयर करना कंजूसी मत कीजिएगा। जी हाँ, शेयर में कंजूसी कोई नहीं करेगा। और बच्चों, आपका कमेंट इस बीच में नहीं आ रहा है। और जो लोग चैनल से विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? कमेंट करना जरूर से जरूर वो कमेंट करेंगे, भूलेंगे नहीं। अब चलिए देखते हैं एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का। जी हाँ, कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन। जी हाँ, किसका? झीलों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? लिम्नोलॉजी में किया जाता है। आप इसके नीचे आएंगे, देखेंगे क्या लिखा है? सिस्मोलॉजी। जी हाँ, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन। जी हाँ, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसमें?
सिस्मोलॉजी में, और इसके नीचे जैसे ही चलेंगे आपको मिलेगा क्या, पीडोलॉजी। जी हाँ, इसके नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा पीडोलॉजी। इसमें क्या होता है, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, मिट्टियों का अध्ययन होता है। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना पीडोलॉजी कहलाता है। और गर्मी बहुत है अंदर, जी हाँ गर्मी बहुत है अंदर। पीडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्वप्न का अध्ययन। जी हाँ, स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, और न्यूरोलॉजी में किया जाता है। अब इसके नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैलिपर्स। जी हाँ, कैलिपर्स से क्या मापा जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, कैलिपर्स के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए, जी हाँ किसका, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए क्या किया जाता है, साधारण कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अब क्या देखेंगे, स्क्रू गेज देखेंगे। स्क्रू गेज से क्या मापा जाता है, तो स्क्रू गेज से मापा जाता है बारीक तारों का व्यास। जी हाँ, बारीक तारों का व्यास मापने के लिए, बारीक तारों का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे रिएक्टर। जी हाँ, रिएक्टर पैमाना पर क्या मापते हैं, किस पर, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता। जी हाँ, रिएक्टर से क्या मापेंगे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आप कहीं भी देखेंगे तो जो भूकंप आएगा तो वो क्या होगा, विस्फोट कर देगा। विस्फोट कर देगा तो उसकी जो तीव्रता है कि कितनी स्पीड से वो आया है, उसकी तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंकों की संख्या 0 से 9 तक होती है। जी हाँ, कितना होती है, 0 से 9 तक होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आप क्या देखिएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। जी हाँ, स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तदाब। जी हाँ, रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और उसके नीचे क्या लिखा है, मैनोमीटर लिखा है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैसों का दाब। जी हाँ, गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद एक और देखिए ध्यान में आ गया है, अल्टीमीटर। जी हाँ, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, उड़ते विमान की ऊंचाई मापा जाता है। जी हाँ, क्या मापा जाता है, उड़ते विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सेशन को जो है लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और आपको साइंस से संबंधित या तो जीएस से संबंधित जितने भी एक एक टॉपिक्स है, आप तक पूरा प्रयास है कि मेरा आप तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपका एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए कि मैंने जितनी भी टॉपिक्स यूट्यूब पर डाला है उसमें कहीं बीच से कोई और भी प्रश्नों को उसमें समाहित नहीं किया है। अगर कोई भी अध्ययन डाल दिया तो टोटल अध्ययन चला, या जो जरूरत की चीज है वो सारे चीज एकदम पूरा एक तरफ से डालने का। कल आप जानते हैं कि मैंने क्या डाला है, भारत में शिक्षा का इतिहास। तो इस शिक्षा से संबंधित आपने उसमें देखा होगा कि जितनी भी टॉपिक्स है टोटल मैंने शिक्षा से संबंधित लिया है। और वो आपके लिए इतना बेहद महत्वपूर्ण है, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता कि कितना जरूरी है, वो बेहद जरूरी है। इसलिए उस सारे टॉपिक्स को आप देखिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।